जी आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेली विज एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये डेली विजरों का जो इतनी देर से पेंडिंग मसला है, जो उस बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। जो कि आज तक 30 साल हो गए ये बेचारे डेली विजर, और इनकी इतनी मजबूरियाँ हैं कि इतने तड़फे हैं, ये इतनी तड़फ है इनकी, इतनी 30 सालों से इतने तड़फ रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कुछ परसेंट हमारे डेली विजर हैं जो उनके माँ बाप बेचारे दुनिया से चले गए, किसी आस पर कि कल बच्चा पक्का होगा तो हमें कुछ देगा, वो भी चले गए। उसके बाद कुछ हमारे डेली विजर वो भी चले गए दुनिया से। तो अब इसके बाद अब जो डेली विजर कुछ परसेंट है जो बेड पर है, जो कि उनको वो आस में है कि कब हमारा ऑर्डर होगा तो हम पक्के होंगे, तो कुछ टाइम रह गया हमें तो हम पक्के होंगे, तो उसके बाद हमें चलो हमारी जो फैमिली है उसको कुछ देर के लिए हमें सारा मिलेगा। और मैं फिर सुना है मैंने कि कैबिनेट में भी पास हुआ है कि डेली विजरों का मसला जो है इस बजट में रखना है, और उसमें मैं कहता हूँ बजट में रखना है। तो मैं फिर पुरजोर अपील करता हूँ कि रखने से नहीं है बल्कि इनके ऑर्डर होने चाहिए उसी टाइम, और वो टाइम नहीं इनको देना है ताकि ये बेचारे जो इनकी तड़प है ये ख़त्म हो जाए। ये तड़प तड़प कर कई बेचारे दुनिया से चले गए हैं, तो कई जो आस के सहारे बैठे हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा और क्या रिकॉर्ड हो सकता है, इससे बड़ा और क्या है 30 सालों का। तो मैं इनकी एक बहुत दुख भरी कहानी है ये, और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय गवर्नर साहब को भी, तो हमें बाकी और क्या है, हमारा कुछ नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार यही पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ, यही हमारी इंसानियत है, यही सब कुछ है, इसी से ही सारा का इंसान का जो है इसी पर बैठा रहता है, इसी पर चलता है। और इतनी देर हो गई आज तक ये डेली विजर बेचारा पक्का नहीं हो सका। और मैं कहता हूँ कि एसआरओ चोट के तहत पर जो कि मिनिमम बेसिस जहाँ लद्दाख में लागू हुआ है उसको भी प्लस करना है, प्लस जो बकाया जाता है उसको भी देना है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का टोटल 61,000 है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर एसपीओ भी हैं, हमारे एसपीओ हैं, पीएचई के हैं, पीएचई का 24,000 आदमी है जो सबसे बड़ी संख्या में है। तो उसमें है कुछ नहीं है ऐसा। ये मोदी साहब प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे एक माने हुए प्रधानमंत्री जी हैं। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी, भारतीय जनता पार्टी है, मैं कहता हूँ सब पार्टियों का ये धर्म कर्म बनता है कि ये डेली विजर विद इन डेज में परमानेंट होना चाहिए। और मैं इनका थैंक्स, मैं इनको ये एक बहुत पुण्य और मातम वाला एक बहुत बड़ा काम होगा स्टेट का। ये सबसे पहला जो मैनिफेस्टो में यही था कि डेली विजर कंफर्म करना है, मगर आज इतनी देर हो गई, ये बेचारे तड़प कर तड़पते ही रहे, और इतनी तड़प रही कि बेचारे कुछ तो चले गए दुनिया से। तो अब इससे बड़ा हम क्या कह सकते हैं, और हमारे पास अल्फाज हो रहे हैं। इसमें कुछ 40 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें होम गार्ड भी है, पावर डिपार्टमेंट भी है, कुछ कुछ लोग हैं सभी डिपार्टमेंटों के हैं, फॉरेस्ट आ गया, ये आशा वर्कर आ गई, ये सारे टोटल कुल मिलाकर ये 61,000 आदमी है। अगर ज़्यादा भी हो गए तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, क्योंकि 15 लाख बंदा जो है रिटायर हो चुका है। जब से ये 30 सालों में 15 लाख जो है बंदा रिटायर हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि उससे कोई असर फाइनेंशियली में फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं है ऐसा। बजट में कुछ नहीं है फ़र्क पड़ने वाला, या कुछ नहीं है। ये अरबों रुपया ये आज डेली विजर जहाँ है ना, डेली विजर अगर कोई काम नहीं होगा, मेरे ख्याल में जो हमारी स्टेट की डेवलपमेंट है तो ये रुकी है कुछ परसेंट। अगर 50% रुकी है, ये डेली विजर बेचारा काम पूरा करता है, मगर आगे कोई ऐसे बीच में प्रॉब्लमें आ जाती हैं, वो कर नहीं पाता है। तो इसलिए कि मैं कहता हूँ इनको कन्फर्म करना चाहिए, और ये सबसे बड़ा और पुण्य और धर्म और कर्म का काम है, सबसे बड़ी इंसानियत है, सच्चाई यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। थैंक यू।